किया है, इतना अच्छा है। तो यही इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें भी ऐसा इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि गुरु को भी एक तरह से प्राउड फील हो कि हाँ ये मेरे शिष्य हैं, या मैं इनको दीक्षा दे करके अच्छा किया, ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ भी जैसे शुरू करने से पहले कुछ भागवतम की महिमा पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे भागवतम की महिमा अगर हम चर्चा करते हैं तो भागवतम के साथ हमारा संबंध बनता है। संबंध मतलब सम्यक रूपे न बंधे न, कि इस संबंध ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम भागवतम का श्रवण कर सके निष्ठापूर्वक, और ज़्यादा श्रद्धा भागवतम के प्रति आ सके। इसके लिए कुछ भागवतम महात्म्य से चर्चा करेंगे। तो पद्म पुराण से बहुत अच्छा, पद्म पुराण के छठम स्कंद में छठम अध्याय में, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, तो बहुत अच्छा भागवतम की महिमा। हालांकि भागवतम की महिमा तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे पुराणों में दी गई है, बट पद्म पुराण में एक विशेष रूप से भागवतम महात्मा करके एक चैप्टर है और उसमें महिमा गान किया गया है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जब सूत गोस्वामी कथा स्टार्ट कर रहे थे सौनक आदि ऋषियों के सामने, सूत गोस्वामी कौन, ये रोमहर्षण सूत की बात हो रही है, और रोमहर्षणी सूत जो उनके बाद में जब बलराम जी उनका गला काट देते हैं, इसके बाद में आते हैं, अभी रोमहर्षण सूत कथा कर रहे हैं। तो उनके सामने सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। जो पहला प्रश्न था कि हे भगवान, आप तो सारे ज्ञान के सागर हैं, तो आप कृपा करके ये बताइए कि जो भी वैष्णव गण हैं, जो भी भगवान के भक्त गण हैं, तो किसकी शरण ग्रहण करके या क्या करके इस माया के बंधन से छूट जाते हैं, और भगवान के पद्म पाद में जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं। तो उत्तर में मात्र एक वाक्य में सूत गोस्वामी ने इसका जवाब दिया कि सुख द्वारा ये जो शास्त्र प्राप्त है, इसको श्रवण करने मात्र से भवसागर को पार कर जाते हैं। मात्र एक वाक्य में इसका आंसर दे दिया कि जो सूत सुखदेव गोस्वामी ने जो ये शास्त्र दिया है भागवतम, उसके श्रवण मात्र से भवसागर को पार कर जाते हैं। तो ठीक है, कुछ भी अगर हम सिद्धांत देते हैं तो बदले में कुछ बताते हैं ना कि हाँ ये और चीज कहा गया, तो इसको सत्यापित करने के लिए वो एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। कि ये स्टोरी आप लोग सुने होंगे, पद्म पुराण की है कि जब भक्ति देवी बहुत विलाप कर रही थी वृंदावन में, उनके पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त करके बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, तो नारद मुनि उनको सांत्वना देते हैं कि देवी घबराओ मत, मैं अभी हूँ और मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को क्या कर दूंगा, पुनः यौवन अवस्था उनको आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मैं कुछ करता हूँ। मैं सांत्वना देते हैं, और बिल्कुल उनको सांत्वना देते ये कहते हैं कि अगर मैं प्रत्येक इसी कलयुग में गौर देता है कि जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, कि इसी कलयुग में अगर प्रत्येक व्यक्ति के अगर हृदय में मैं अगर भक्ति आपको स्थापित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं। इस तरीके से बिल्कुल वो करके, और जो नारद मुनि होते हैं सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का पठन पाठन करना चालू करते हैं, यज्ञ तब सब कुछ कर देते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कुछ नहीं होता, जस का तस पड़े रहते हैं। इसके बाद उनको टेंशन हो जाता है कि इतना सारा कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद वही आकाशवाणी होती है कि हे नारद मुनि, आप कुछ सत्कर्म करो, सत्कर्म। तो बोले सत्कर्म, मैंने तो सारा सत्कर्म कर लिया। तो बोले नहीं, कुछ सत्कर्म करो, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले सत्कर्म क्या, सत्कर्म कैसे पता चलेगा। तो बोले ढूंढो। तो ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, ढूंढने के लिए कि क्या सत्कर्म है जिससे भक्ति को पुनः बल प्राप्त हो इस कलयुग में, और भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो पुनः यौवन अवस्था प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार बिल्कुल गच्चित अवस्था में घूम रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं तीर्थों में जा रहे थे, साधु संघ से, साधु लोगों से पूछ रहे थे कि जी ऐसा हाल है और मुझे कुछ सत्कर्म बताइए, क्या करूँ। तो कुछ वेदों का पाठ करो, यज्ञ करो, ऐसा वैसा। बोले सब करके देख लिया, सारा चीज करके देख लिया, जो आप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते जा रहे थे तो 4 कुमार मिलते हैं, और चारों कुमार से उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ और भक्ति जब परेशान है तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। नॉर्मली जो नारद मुनि है हमारे गुरु परंपरा में आते हैं और भक्ति की आचार्य हैं,
भक्त कैसे सुखी होता है? तो इस प्रकार नारद मुनि ने कहा मेरे दुख का ये हाल है। तो इसके बाद वो चतुष्कुमार उनको बताते हैं कि बताइए आप ऐसे घूमेंगे का क्या होगा? जब व्यास देव सब कुछ रचना कर करके बोला बिल्कुल, तो भी बिल्कुल खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे, उनका हृदय शांत नहीं हो रहा था। तो आपने ही बताया था कि क्या करो, भागवतम का रचना करो, और अभी बात बताइए आप ही भूल गए हैं। तो वही उनको बताते हैं कि हे नारद मुनि, आप सम्यक रूपेण मतलब भागवतम या तो पढ़ो या फिर किसी को सुनाओ, तब जाकर के भक्ति का कष्ट मिटेगा, ज्ञान और वैराग्य पुनः यौवन हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो बताते हैं। तो फिर नारद मुनि ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है आप ही कथा कहिए और मैं क्या करूँगा, श्रवण करूँगा। तो पहली बार भागवतम का आयोजन किया गया बद्रिकाश्रम में, और फिर नीचे वो लोग आए आनंद घाट पर हरिद्वार में। चतुष्कुमार कथा कर रहे थे और श्रोता कौन थे? नारद मुनि। और जितने भी मतलब ये सुन के कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, जितने बड़े बड़े देवतागण सब लोग आए करने के लिए कि भागवतम कथा हो रहा है, भागवतम कथा हो रहा है। और कौन कर रहे हैं भागवतम? ब्रह्मा जी के लगभग चलिए चलिए अभी चलिए। कई लोग सोच रहे थे कि मतलब मुझे बुलाया नहीं गया है तो मैं क्यों जाऊं। तो बोल रहे अरे भागवतम में किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। जैसे प्रसाद मांग करके खाना चाहिए, प्रसाद अगर भीख मांग कर भी अगर खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, वैसे भागवतम बिना बुलाए भी अगर कहीं जाकर अगर सुनना पड़ रहा है तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस प्रकार सब लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर भागवतम कथा होती है। और भागवतम कथा को शुरू करने से पहले मतलब भागवतम का महात्म श्रुति फल चतुष्कुमार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तावत संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमतो अनंत प्रमाण जावत कर्ण गता नास्ति सुख कथा तत्क्षणम, कि तभी तक जब तक कोई भी जो भी भक्त है, जो भी पुमान, जब कोई भी मनुष्य तभी तक इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, तभी तक उसको बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ता है, जब तक कि उसके कानों में श्रीमद् भागवतम का वार्ता, जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ भागवतम का वार्ता जब तक उसके कर्णों में प्रवेश नहीं करते हैं, तभी तक किसी भी जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्र में घूमना पड़ता है। और आगे बता रहे हैं कि एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जती, कि एकमात्र जो भागवतम जो ये शास्त्र है मुक्ति दान करने के लिए बिल्कुल गर्जना दान के लिए एकमात्र भागवतम पर आता है। तो और शास्त्रों की क्या जरूरत है? और शास्त्रों की मतलब किसी और मुक्ति सक्षम है। और आगे कह रहे हैं कि जब मतलब उसे के शरीर में तब तक पाप रह सकता है, जैसे बहुत पाप कर आके जन्म जन्मांतर से क्या हुए हैं और हमारे पाप कर्मों की बिल्कुल स्टोरेज बहुत लंबी होती है, लेकिन वो पाप कर्म तभी तक हमारे स्टोर में रह सकते हैं, तभी तक किसी भी मनुष्य के मतलब पुंसाम लिखा गया है, किसी के मनुष्य के शरीर में तभी तक पाप रह सकते हैं जब तक उसने सम्यक रूपेण श्रीमद् भागवतम कथा का मतलब श्रवण नहीं किया हो। मतलब इसका तात्पर्य कहने का ये कि जब श्रीमद् भागवतम का जब लोग अच्छे तरीके से सम्यक रूपेण मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो जितने भी हमारे पाप कर्म का बिल्कुल हमारा स्टोरेज रहता है सबके सब क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, हट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और आगे आखिरी में कहते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न च प्रयागकम सुख शास्त्र कथा नाम न फले न सतनाम समताम में, कि क्या कह रहे हैं कि जितनी पुण्य कर्म हमें प्राप्त होता है, जितना लाभ हमें प्राप्त होता है किससे, श्रीमद् भागवतम के कथा का श्रवण करने से उतना पुण्य लाभ, उतना भक्ति का लाभ न गंगा न गया काशी, गंगा स्नान से नहीं होता। ये काशी जाते हैं लोग, बनारस में जाते हैं
वहाँ पर हर हर महादेव बोलते हैं, शिव जी का वो दर्शन करते हैं। एक तीर्थ है, सप्तपुरी में काशीपुरी भी आता है। न गंगा न गया काशी, या फिर प्रयाग में जो लोग जाते हैं कि सारे तीर्थों का जो रोज राजा है प्रयाग, वहाँ पर जाके लोग स्नान करते हैं। तो वहाँ भी स्नान करने से इतना पुण्य फल नहीं होता है। कितना न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथा नाम कि जो सुखदेव गोस्वामी के जो दिया हुआ कथा है, जो ये शास्त्र है, उसके श्रवण मात्र से जो होता है। और इसके बाद जो चतुष कुमार ने श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाया, सब लोग सुन रहे थे, और आखिरी में जब कथा समाप्त हुआ तो भक्ति देवी क्या देख रही है कि जो उनके ज्ञान और वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं बिल्कुल यौवन अवस्था में हो चुके, बिल्कुल तरुण अवस्था में, और बिल्कुल हट्टा कट्टा और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो गई। क्यों? जहाँ पर मतलब श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जो कि भक्ति के आने से, श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से। और वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए उस भागवतम सप्ताह के बाद। और जितने भी अपने शुद्ध भक्त हैं सबको वहाँ पर लेकर के आए, प्रहलाद जी, नारद मुनि, उद्धव जी, सुखदेव गोस्वामी, और बहुत अच्छा वहाँ पर कथा होता है, हरि कीर्तन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और कीर्तन के बाद भरी सभा में ये घोषणा करते हैं, ये आखिरी है, इसके बाद आज का हम कथा स्टार्ट करेंगे। ये घोषणा करते हैं सुखदेव गोस्वामी भरी सभा में सबके सामने। क्या कहते हैं कि घोषणा, स्वर्गे सत्य च कैलासे, स्वर्गे सत्य च कैलासे बैकुंठे नायम रस, कि ये जो रस है श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने का जो रस है, जो आनंद है, ये स्वर्गे सत्य न च कैलासे, कि ये रस, ये आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग की क्या बात किया जाए, सत्य लोक में भी आनंद, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में भी आनंद नहीं है। न च कैलासे, और कैलाश स्वयं शिव जी के विधान में ये आनंद नहीं है श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का आनंद। और कैलाशे की क्या बात किया जाए, न बैकुंठे न अयम रस, ये जो रस है श्रीमद् भागवतम का, ये साक्षात बैकुंठ में भी नहीं है। आगे कह रहे हैं, अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचति करहि चित, अतः पिबंतु सद्भाग्या, हे सद्भाग्या लोग, हे भक्त लोग, हे वैष्णव लोग, अतः पिबंतु, इसको पीजिए, मतलब कान के द्वारा पीजिए, श्रवण कीजिए। मामा मुंचति करहि चित,